हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स क्लास। तो गाइस, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो था हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव। हम लिमिट पार्ट था जो वो स्टार्ट किया हुआ था हमने। लिमिट पार्ट के मैंने आपको काफ़ी सम करवाए थे जिन पे आइडेंटिटी अप्लाई होती है, वो सम भी मैंने आपको करवा दिए। तो गाइस, जो आज हम लोग सम करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, और जो अभी तक सम किए हैं उनसे डिफरेंट टाइप के सम हैं। तो गाइज, हमने जो पहले सम किए थे उनमें क्या होता था, सिंगल डेफिनेशन सम बोलते थे उनको हम लोग। सिंगल डेफिनेशन, जैसे मेरे पास था लिमिट x टेंस टू 3x+5, मतलब आपको सिंगल एक्सप्रेशन दिया होता था, एक सिंगल एक्सप्रेशन दिया होता था। हमने कुछ ऐसे सम भी किए थे जिनमें क्या होता था, डबल एक्सप्रेशन दिया होता था। इस टाइप के सम भी हम लोगों ने किए थे, इनको डबल एक्सप्रेशन टाइप सम बोलते थे। लेकिन गाइज ये थे क्या, इनको हम लोग बोलते थे सिंगल डेफिनेशन सम। तो गाइज, आज हम लोग जो सम करने वाले हैं वो डबल ट्रिपल डेफिनेशन वाले सम करने वाले हैं हम लोग गाइज। तो गाइज, जो आज का मेथड रहेगा ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो मतलब कहीं पे हम लोग जो फर्स्ट टाइम हमने जो फर्स्ट सम किया था वो मेथड अप्लाई करेंगे, कहीं पे हम लोग डिफरेंट टाइप का मेथड अप्लाई करेंगे। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये आपकी आशंका होती है ना, मैंने बोला था ये जो लिमिट होती है मतलब x टेंस टू 3, क्या होती है, x टेंस टू 3। तो गाइज, इसका मतलब क्या होता है, टेंस टू 3 का मतलब, x टेंस टू 3 का मतलब ऐसा नहीं होता कि जो x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 नहीं होती कभी भी जहाँ पे गाइज। इसका मतलब होता है जो x की वैल्यू है वो 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। सपोज कर लो मेरे पास एक नंबर लाइन है, इस पे मैंने रीडिंग नोट कर दी 1 2 3। तो गाइज, जो ये 3 है, 3 का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो हल्की सी 3 से छोटी है और हल्की सी 3 से बड़ी है, मतलब 3 के क्लोज है, मतलब 3 के क्लोज है। या तो 3 से बड़ी हो सकती है या 3 से छोटी हो सकती है। जैसे मैं आपको बोलूँ जो 3 की वैल्यू है, जहाँ पे 3 की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे जो 3 की छोटी वैल्यू आ सकती है 2.999, ये क्या है 3 की छोटी वैल्यू। और एक वैल्यू क्या आ सकती है 3.00001, तो एक वैल्यू ये आ सकती है, मतलब 3 से हल्की सी बड़ी है ये 3 से हल्की सी छोटी है। तो इन लोगों को हम लोग राउंड फिग में 3 लिख देते हैं। तो ये वैल्यूज़ क्या होती है 3 के जो आपका टेंस टू होता है उसका मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है आपकी 3 के क्लोज है। 3 के क्लोज मतलब 3 से थोड़ी सी छोटी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है गाइस। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं सम, जो आज हम लोग सम करेंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। तो हम देखते हैं, जो गाइज मैं बताता हूँ आपको, जो हमारी 3 से छोटी वैल्यू होती है, जो हमारी 3 से छोटी वैल्यू होती है, मतलब जो हमको लिमिट दी होती है, लिमिट में जो हल्की सी छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखते हैं गाइज, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम लोग लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या लिखते हैं गाइज, राइट हैंड। तो गाइज, मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमको ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो गाइज, हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 x+3। ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ही है, जैसा फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट सम किया था वैसे ही एक्सप्रेशन है। तो गाइज, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, जो टेंस टू होता है, टेंस टू का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो लिमिट होती है, लिमिट के मतलब हल्की सी छोटी वैल्यू और लिमिट से हल्की सी बड़ी वैल्यू। तो टेंस टू 3 दिया हुआ है, अभी मैंने बताया जो 3 की 2 वैल्यूज हो सकती हैं 2.9 और 3.001। अगर हम लोग क्या करेंगे गाइज, इस एक्सप्रेशन में हम लोग जो लिमिट की छोटी वैल्यू है, हल्की सी छोटी वैल्यू है, उसको डाल के देखते हैं। मैंने x की जगह जो वैल्यू छोटी थी उसको डाल दिया और सम करके आ गया हमारा 5.999। मतलब देखिए ये कितनी ऑड लग रही है देखने में वैल्यू, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, राउंड फिग में लिख देते हैं। मतलब ये किसके इक्वल है, मतलब किसके क्लोज है, ये वैल्यू 6 के क्लोज है, इसलिए हम इसको 6 लिख देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इधर भी सेम टाइप करके देखते हैं, लिमिट x+3। अब जो बड़े वाली वैल्यू है गाइज हम लोग वो पुट करके देखते हैं। देखिए कितना आ गया 6.0001, मतलब इसको भी हम लोग 6 लिख देते हैं गाइज। क्या लिख देते हैं 6।
मतलब ये जो वैल्यू थी ये क्या थी, 3 के क्लोज थी, ये वैल्यू भी क्या थी, 3 के क्लोज थी। तो हम लोग ने जब इसको पुट किया तो आंसर कितना है गाइज हमारा 5.999, मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। और जहाँ पे हम लोगों ने जब 3.11 पुट किया तो आंसर हमारा कितना है, 6.001। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइज, 6 लिख सकते हैं। मतलब आंसर दोनों तरफ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब जे वैल्यू पुट करके भी, जे वैल्यू पुट करके भी। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। अगर हम लोग 3 + 3 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6। अगर हम लोग जहाँ भी 3 + 3 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6। मतलब ये वैल्यू पुट करके भी आंसर 6 आ रहा है गाइज, ये वैल्यू पुट करके भी 6, मतलब 3 पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। इसलिए हम लोग ये जो वैल्यू होती है टेंस टू होता है, उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, जो हल्की सी वैल्यू होती है उसको क्लोज्ड वैल्यू होती है, जो जिसके क्लोज होती है वही वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं गाइज, पुट कर देते हैं। लेकिन अब हम लोग जो सम करने वाले हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं गाइज, हम लोग देखते हैं वो कौन से सम। तो गाइज अब हम लोग सम लेते हैं, सम के अकॉर्डिंग जब हम सम सॉल्व करेंगे तो पूरा मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा गाइज। तो हम लोग अब सम सॉल्व करके देखते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आपको सिंगल डेफिनेशन, ट्रिपल डेफिनेशन वाले, डबल डेफिनेशन, ट्रिपल डेफिनेशन वाले सम। तो आज के जो सम देखेंगे ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के सम हैं, आपके लिए न्यू रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले इस टाइप के सम नहीं किए होंगे। फाइंड, सपोज कर लीजिए मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूँ, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx। fx का मतलब क्या होता है गाइज, फंक्शन। क्या होता है, फंक्शन। एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx फंक्शन। तो वेयर फंक्शन जो दिया है हमारे पास वो दिया है गाइज 2x + 3x <= 0, x 3x + 1 x <= 0। तो गैस देखिए उनमें जस्ट हमको जो पहले सम थे सिंगल डेफिनेशन दी हुई थी, मतलब इतना पोर्शन दिया होता था। अब हमको जो डबल डेफिनेशन, मतलब वही पोर्शन अब उस टाइप का जो एक्सप्रेशन है 2 बार दे दिया हमको, तो हम लोग इनको बोलते हैं डबल डेफिनेशन वाले सम बोलते हैं। तो गाइज ये सम कैसे सोल्व होते हैं, ये हमारे डिफरेंट टाइप के सम हैं, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। तो गाइज अभी मैंने आपको जो तरीका बताया है इन पे लॉन्ग टर्म मेथड लगने वाला है। जो मैंने बताया ना भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला मेथड, इन पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखते हैं फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो गैस एक चीज़ और भी ध्यान पे रखिए, जो इस टाइप के सम हैं उनमें कुछ सम ऐसे भी होंगे जिन पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो मेथड है लॉन्ग टर्म मेथड अप्लाई नहीं होगा। मतलब उन पे जो शॉर्ट वाला मेथड पहले वाला जो हम लोगों ने सबसे पहले किया था वो मेथड भी अप्लाई होगा। तो हम लोग सम करते साथ साथ करते करते हम लोग देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो गैस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब x की वैल्यू, जब x होता है जो अगर लेस देन हो, अगर x की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो, इधर जो डिजिट दिया होगा तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन दिया होगा तो वो एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे। जैसे क्या है, अगर x की वैल्यू क्या है, लेस देन है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो तब हम लोग j एक्सप्रेशन लेंगे, तब हम लोग j एक्सप्रेशन लेंगे। मतलब अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब j एक्सप्रेशन लेंगे। तो ऐसा भी आप लोगों ने कुछ नहीं सोचना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है इस सम में फंडा, तो सारा मैं क्लियर करता हूँ आपको। तो फर्स्ट देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अभी मैंने बताया, राइट हैंड लिमिट अभी मैंने बताया कि नंबर लाइन पे जो हमको लिमिट दी होती है, लिमिट पे लिमिट से जो हल्की वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, जो हल्की बड़े वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं गाइज। तो एक्सप्रेशन क्या दिया है, हमको जो फर्स्ट एक्सप्रेशन चेक करना है, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन हमको दिया हुआ है। मतलब हमने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन चेक करना है वो x टेंस टू 0 के लिए चेक करना है गाइज। तो हमारी लिमिट रहेगी x टेंस टू 0। तो आप लोग ना जहाँ पे हल्का सा नेगेटिव लगा दिया करो, हल्की सी माइनस लगा दिया करो, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट है जो वो सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइज हल्की सी छोटी वैल्यू, मतलब जब क्या है x क्या है, छोटा है, एक तरफ क्या होती है हमारे पास, मैंने बोला था ऐसे नंबर लाइन थी, नंबर लाइन पे जो एक हमारे पास क्या है
नंबर है उस नंबर की जो हल्की छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और दूसरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मतलब क्या होता है, छोटा। जो x है हमारे पास वो छोटा है। जब x क्या है, लेस देन है, तब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है गाइज, 2x+3, 2x+3। उसके बाद जो एक्सप्रेशन मतलब जिसमें x बड़ा है उसमें क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, जहाँ पे पॉजिटिव मतलब इसका क्या है, राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं गाइज हम लोग। और बड़े के लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा गाइज, ये वाला। अब आपकी जो लिमिट है उसको आप लोग डायरेक्ट पुट करके देखो, जहाँ पे 2 × 0+3 मतलब गाइज कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया गाइज। और अब देखिए इसको आप लोग क्या करके देखिए, लिमिट डायरेक्ट पुट करके देखिए, 3 0+1 मतलब कितना आ गया गाइज, जहाँ भी 3 मतलब क्या हो गया आपका, 3 = 3। क्या हो गया गाइज आपका, 3 = 3 मतलब जो आपका फंक्शन था लिमिट x टेंस टू 0 f(x), x टेंस टू 0 f(x), उसका आंसर कितना आ गया गाइज आपके पास, 3। जब दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तब हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो दोनों वैल्यू क्या नहीं होती, इक्वल नहीं आती, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइज ये हमारा जो एक्सप्रेशन हमने डबल डेफिनेशन एक्सप्रेशन जो सॉल्व किया है गाइज हमने, तो वो क्या है हमारा, क्या आ गया उसमें हम लोग बोल सकते हैं 3 = 3 आ गया। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन था लिमिट x टेंस टू 0 के लिए था गाइज, हमारा जो एक्सप्रेशन था x टेंस टू 0 के लिए था। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ था गाइज हमको, लिमिट टेंस टू 1, लिमिट टेंस टू 1 फंक्शन दिया हुआ है, जे वाला हमारा फंक्शन है। तो गाइज देखिए इस फंक्शन को अब हम लोग सेम ही करेंगे, दूसरे वाला लिमिट है हमारे पास x टेंस टू 1, क्या है, x टेंस टू 1, और जो हमको फंक्शन दिया है वो फंक्शन क्या है गाइज हमारे पास, यही फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन ये सेम ही रहने वाला है। तो गाइज देखिए जब हमारे पास x टेंस टू 1 है, x टेंस टू 1 है, और इधर क्या है हमारे पास, x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब ये जो हमारा 1 है, ये क्या है नंबर लाइन पे 1, तो 1 से छोटी हल्की छोटी वैल्यू और 1 से हल्की बड़ी वैल्यू, 1 से हल्की बड़ी वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते थे। तो एक्सप्रेशन हमारा था लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन कितना दिया था, फंक्शन मतलब हम लोग जहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहाँ पे मैंने बोला था एक छोटी सी माइनस लगानी है आप लोगों ने, जब x क्या है, जब x क्या है, छोटा है, जब गाइज x क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, जब x छोटा है किससे, लिमिट से, लिमिट कितनी है हमारी 1 है गाइज, कितनी है हमारी जहाँ पे लिमिट 1। तो हमको जो एक्सप्रेशन में दिया हुआ है x लेस देन 0, x लेस देन 0, जो x है आपका वो क्या है, लेस देन 0 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, जो हमको एक्सप्रेशन था लेस देन के लिए हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करते थे, मतलब जे वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते थे, और जब x ग्रेटर देन होता था उसके लिए हमने देखा जे वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया है। तो गैज हमने इस सम में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अलग अलग एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं x टेंस टू 0 के लिए, लेकिन सेकंड पार्ट में गाइज हम लोग जो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, जो हम लोग ने एक्सप्रेशन यूज़ करना है, नंबर लाइन पे देखिए गाइज हमारे पास लिमिट क्या है 1 है, हमारे पास लिमिट क्या है 1, तो 1 से हल्की छोटी वैल्यू मतलब कितनी आएगी 0.9, और 1 से हल्की वैल्यू कितनी आएगी 0.001, मतलब ये वैल्यू भी क्या है, ये वैल्यू भी क्या है 0 से बड़ी है, और ये वैल्यू भी क्या है ऑलरेडी
जीरो से बड़ी है, मतलब जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो जीरो से बड़ी हैं। दोनों वैल्यूज़ क्या हैं गाइस हमारे पास, जीरो से बड़ी हैं। जब दोनों वैल्यूज़ जीरो से बड़ी हैं तो मतलब जीरो से बड़े के लिए, जीरो से बड़े के लिए हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करने वाले हैं, जे वाला। देखिए एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के कहाँ पे है, जहाँ पे है इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में तो क्या है, जो एक्स है हमारा लेस देन जीरो है, लेकिन हमारे पास जो दोनों वैल्यू हैं वो तो जीरो से बड़ी हैं। इट मीन्स जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है गाइज, उनमें दोनों में हम लोग जे एक्सप्रेशन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं गाइज, एक्स 3x + 1, तो x की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है आपके पास x की वैल्यू 1 + 1, तो गैस कितना आ गया 6। तो इसी साइड सेम, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्सप्रेशन x ग्रेटर देन जीरो के लिए जे रहने वाला है हमारा। तो गैस हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी दी है 1, जो लिमिट है वो पुट करेंगे। तो आंसर कितना आ गया गैस हमारे पास 6, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की आ गई हमारे पास गाइज इक्वल आ गई। तो लिमिट जहाँ पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो गाइज मैं आपको यही बार बार समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कि आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाओ कि आप लोग ए लेफ्ट हैंड साइड में जे क्या कर लो एक्सप्रेशन ले लो और राइट हैंड साइड पे जे एक्सप्रेशन ले लो। आप लोगों ने चेक करना है आपकी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी दोनों वैल्यू क्या है, जो आपकी क्या है, जहाँ पे क्या दी हुई है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, जैसे एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, अगर दोनों वैल्यू जीरो से बड़ी हैं तब आप लोग क्या करोगे, जे एक्सप्रेशन लोगे। अगर आपकी दोनों वैल्यू क्या हैं, छोटी हैं, तब क्या करोगे, आप लोग जहाँ वाला एक्सप्रेशन लोगे, लेस देन वाला एक्सप्रेशन लोगे। तो ऐसे आप लोगों ने एक्सप्रेशन चेक करना है, वैल्यू चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग गाइज आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्सप्रेशन लेना है गाइज। तो इसके बाद हम लोग इसका एक और सेकंड मेथड है, हम लोग इसी सम का सेकंड मेथड है, उस सेकंड मेथड को देखते हैं कौन। तो गाइज जो सेकंड मेथड है इसी सम का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा सेकंड मेथड है। मतलब गाइज देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, जे वाला एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया हुआ था, देखिए जे वाला एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया हुआ था, मतलब हम लोगों ने वैल्यू चेक की गाइज, हम लोगों ने वैल्यू चेक की, जो दोनों वैल्यू थी मतलब वो जीरो से बड़ी आ रही थी, दोनों वैल्यूज जीरो से बड़ी आ रही थी। इट मीन्स जो हमारा एक्सप्रेशन था डबल डेफिनेशन एक्सप्रेशन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए एक एक्सप्रेशन ही यूज हुआ। जब गैज ऐसा बनता है, जब आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाना है कि आपका जो एक्सप्रेशन है डबल डेफिनेशन एक्सप्रेशन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। तो गाइज जो हमारे सम होते हैं ना, तो ये सम हमारे जो हमने फर्स्ट टाइम सम किए थे, पहला सम किया था, तो उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज देखिए इसको हम लोग सीधा, अगर आपके दिमाग में सीधा आ जाता तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करने की बजाय हम लोग इसको डायरेक्ट क्या कर सकते थे, एक्स की वैल्यू पुट कर सकते थे, मतलब आंसर फिर भी क्या आना था हमारा 6 ही आना था। तो हम लोग ऐसे इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। बस फंडा क्या है कि आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप लोगों को एक्सप्रेशन चेक करना आना चाहिए गाइज, और कुछ नहीं है। जहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, अगर एक्स जो एक्सप्रेशन में दिया हुआ था ना, इस साइड पे पहला एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ था, देखिए 2x + 3, और दूसरा एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया था जे वाला, और जे वैल्यू दी थी 0 और जे वैल्यू थी हमारे पास। अगर लिमिट की वैल्यू गाइज, अगर लिमिट वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, बड़ी है, अगर लिमिट वाली वैल्यू, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर लिमिट की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है गाइज, तब आप लोग क्या कर सकते हो, ये डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर जहाँ पे कुछ भी होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने जस्ट डायरेक्ट जो सीधा क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है। हमने फर्स्ट टाइम वाला मेथड ही क्या करना है, इस पर लगा देना है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा इसके साथ गाइज। तब क्या हो जाएगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ क्या हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में आप लोग उसको क्या कर सकते हो, आंसर फाइंड करके टिक कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, एक एक्सप्रेशन और लेके मैं आपको बताता हूँ। यही सेम एक्सप्रेशन है गाइज हमारे पास, यही क्या है हमारे पास, सेम एक्सप्रेशन है गाइज। देखिए 2x + 3 और 3x + 1,
और उसके बाद हमारे पास जो जहाँ पे था x ग्रेटर देन 0 था, जहाँ कर दिया x ग्रेटर देन 3, जहाँ क्या कर दिया x लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन 3। अगर गाइज ऐसी सिचुएशन है, सपोज कर लीजिए अगर लिमिट क्या दी हुई है 3 दी हुई है, लिमिट क्या दी हुई है 3 दी हुई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा सम होता है ना जब लिमिट इक्वल आ जाए मतलब, तो उस बार आप लोग क्या करोगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो लगा के अप्लाई कर दो। अगर मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे जो नंबर है और लिमिट का नंबर अगर उससे बड़ा है, तब आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो आप लोगों को होप समझ में आ चुका होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जो जहाँ पे वैल्यू दी होती है, अगर वो वाली वैल्यू से लिमिट की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो आप लोग डायरेक्ट फर्स्ट टाइम वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर इक्वल है तब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला क्या करेंगे, जो मेथड हमने लगाया वही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो गाइज हम लोग एक और सम लेते हैं, करके देखते हैं एक और सम। मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूँ गाइज, फाइंड लिमिट दी है x टेंस टू 1, ये क्या है हमारे पास, फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या है, वेयर फंक्शन है हमारे पास f(x), जहाँ पे ले लो आप लोग x² - 1, x लेस देन इक्वल टू 1, x² जहाँ पे माइनस लगा लो, x² - 1, x ग्रेटर देन 1। तो देखिए गाइज हमारे पास लिमिट टेंस टू 1 दी गई है और हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है। मैंने बोला था जो एक्सप्रेशन में जहाँ पे वैल्यू होगी, अगर लिमिट की वैल्यू उसके साथ मैच करती है, तब हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला रूल ही अप्लाई करना है गाइज। तब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए गाइज हम लोग क्या बोलते थे, मैं जो एक्सप्रेशन दिया, लिमिट कितनी दी है हमको, 1 दी है, कितनी दी है 1, उसके ऊपर क्या लगा लेते थे, थोड़ा सा माइनस लगा लेते थे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या कौन सा एक्सप्रेशन लेते थे, जिसमें x क्या था, x लेस देन होता था, x क्या था, छोटा होता था, लेस देन होता था, मतलब हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन लेने वाले गाइज, ये वाला एक्सप्रेशन लेने वाले हम लोग, x² - 1 लेस देन के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन ले लिया। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव x ग्रेटर देन 1, मतलब जो x है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए मतलब जिसमें x ग्रेटर देन है उसके लिए हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन लेंगे, जे वाला एक्सप्रेशन लेंगे गाइज। तो वैल्यू पुट करके देखो कितना आ गया गाइज, 1 - 1 0 आ जाएगा गाइज जहाँ पे, और जहाँ पे देखिए 1 - 1 कितना आ गया गाइज। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं गाइज, क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं और लिख देते हैं 0 कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है जो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। तो गाइज जे वाला क्या है, रॉन्ग है, ये मेथड क्या है, रॉन्ग। क्योंकि गाइज जो हमको दिया हुआ है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, प्लस मतलब स्क्वायर होता है, वो क्या करता है, प्लस को माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, वो ऐसे होता है, वो ब्रैकेट में होता है गाइज, वो क्या होता है, ब्रैकेट में होता है। लेकिन जो अब इस बार हम लोगों को दिया है, इसमें ब्रैकेट नहीं दी हुई, ये माइनस अंडरस्टूड है कि लगने वाली है, जस्ट 1 का स्क्वायर है, जहाँ पे माइनस का स्क्वायर नहीं हो रहा, जस्ट 1 का स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस तो ऑलरेडी लगेगी गाइज, जहाँ पे माइनस ऑलरेडी जहाँ पे लगने वाली है। और आपका 1 था, जो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 - 1 मतलब कितना आ गया गाइज, जहाँ पे कितना आएगा हमारा 2 - 2, कितना आएगा गाइज हमारा -2, मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइज आपको जे न्यू जो आज चीज़ है सीखने को मिली है, आपको नई चीज़ सीखने को मिली है, जहाँ पे
कि कभी भी जब ब्रैकेट दी हो तभी हम लोग माइनस वाली को स्क्वायर करके प्लस लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसके आगे माइनस लगानी पड़ेगी। अगर आप लोग उसको प्लस में चेंज करोगे आपका सम गलत होने वाला है गाइज। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और आप लोग लिख सकते हो लिमिट, ऐसा भी लिख सकते हो, टेंस टू 1 फंक्शन के लिए, जो हमको फंक्शन दिया था उसके लिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइज आपको आज एक नई चीज़ सीखने को मिली है। तो गाइज मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आती है राइट हैंड लिमिट के, जब दोनों लिमिट इक्वल आती हैं एक दूसरे के, तब जो हमारा ग्राफ बनता है वो कौन सा बनता है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनता है। कौन सा ग्राफ बनता है गाइज? हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनता है। कॉन्टिन्यूअस ग्राफ मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगी, मतलब दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, तब हमारा जो ग्राफ बनेगा नॉन कॉन्टिन्यूअस बनेगा, नॉन कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनेगा। गाइज जहाँ पे मैं आपको ग्राफ है जो ड्रॉ करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि हमारे पास जो एग्ज़ाम आता है वहाँ पे हम लोगों को कुछ थ्योरेटिकल वर्क नहीं आता, मतलब हम लोगों को जस्ट पूछा जाता है कि ग्राफ इस लिमिट के एक्सप्रेशन का कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेगा या नॉन कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए अगर मैं आपको ग्राफ समझाना चाहता तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मतलब आप लोग वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हो, जे मैं आपका खास ख्याल रखता हूं। तो इसलिए जस्ट मैंने आपको इतना बताना जरूरी समझा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है तो ग्राफ होता है जो कॉन्टिन्यूअस होता है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती तब जो ग्राफ बनता है वो कौन सा होता है? नॉन कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है गाइज। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सम कौन सा है गाइज? हमारा जो नेक्स्ट सम है गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम करवा रहा हूँ गाइज। तो हमारा जो नेक्स्ट सम रहेगा ये भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा बाकी सम से। आज के जो सम है ये प्रॉपरली डिफरेंट हैं, जो पहले सम किए थे ना उनसे प्रॉपरली डिफरेंट है गाइज। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है ये रहेगा इवेल्युएट लिमिट लिमिट टेंस टू 0, फंक्शन दिया है। तो वेयर फंक्शन क्या है हमारे पास? जो फंक्शन है क्या है फंक्शन गाइज? एक्स मॉडुलस, इसको क्या बोलते हैं? एक्स मॉडुलस ओवर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इक्वल टू 0। तो गाइज देखिए, तो जो इस टाइप का सम है ना डबल डेफिनेशन वाला सम, तो उसके इधर क्या होता था हम लोग देखते थे कि लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू होता था, लेकिन इस सम में क्या है हमारे पास नॉट इक्वल और इक्वल टू का साइन है। तो गाइज हमारा जो फर्स्ट कंसंट्रेशन रहेगी वो हमने क्या करना है? इसको रीडिफाइन करना है, इसको चेंज करना है। जो इस एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को चेंज करके इधर हमने क्या लेके आना है? ग्रेटर देन और लेस देन ही लेके आना है गाइज। फिर हम लोग क्या करेंगे? वी आर एबल टू डू सॉल्व दिस सम, फिर हम लोग इस सम को एबल होंगे सॉल्व करने के लिए। तो गाइज हम लोगों ने क्या बनाना है, मतलब बनाना क्या चाहते हैं हम लोग वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये एक्सप्रेशन दिखने में कैसा होना चाहिए? तो गाइज ये एक्सप्रेशन दिखने में कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 0, x मॉडुलस x लेस देन 0, 0 x इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जहाँ पे होना चाहिए ये जरूरी है। मतलब एक्सप्रेशन दिखने में गाइज ऐसा होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे गाइज? चेंज करेंगे। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो मॉडुलस होता है ना हमारा मॉडुलस का काम क्या होता है? आप लोग बहुत अंडरस्टैंड बच्चे हो, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों ने ग्रेजुएशन तक का मैथ किया है, तो आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि जो मॉडुलस होता है वो क्या करता है? प्लस को माइनस में माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, माइनस को प्लस में चेंज कर देता है गाइज। मतलब कि मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए मेरे पास क्या है, जो एक्सप्रेशन है ये जो मॉडुलस है ना, मॉडुलस का मतलब क्या होता है गाइज? मॉडुलस का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स। जहाँ x दिया है मतलब इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस एक्स, मतलब x की वैल्यू प्लस और माइनस
तो गाइज मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं। मतलब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गाइज, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो क्यों हुआ जहाँ पे, और ये लेस देन जीरो क्यों हुआ। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, मतलब एक बार तो जो x है ग्रेटर देन जीरो हो गया और दूसरी बार x लेस देन जीरो हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ गाइज। क्योंकि जो हमारे पास मॉडुलस है, मॉडुलस में हम लोग मॉडुलस हटा के एक बार क्या लिखेंगे, प्लस का x, उसके नीचे क्या था, ऑलरेडी x था, उसके नीचे ऑलरेडी x था। जब क्या है इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, मतलब क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। 1 क्या है, ग्रेटर देन है जीरो, जहाँ पे जो 1 है x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए हमने जहाँ पे क्या लगाया, ग्रेटर देन जीरो। दूसरी बार हमने x लेना है, जो मॉडुलस था उसको चेंज किया है, उसकी जगह हम लोग माइनस एक्स लेंगे। नीचे क्या था x, इसको कैंसिल करके कितना आएगा गाइज, -1। मतलब -1 तो जीरो से क्या है, छोटा है, मतलब जो जहाँ पे हमारा x है वो क्या है, लेस देन है, इसीलिए हमने जहाँ पे क्या लिखा है, x लेस देन जीरो। हमने जहाँ पे क्या लिखा गाइज, x लेस देन जीरो, जो हमारा क्या था, ऑलरेडी जीरो था, मतलब x क्या है, जहाँ पे x इक्वल टू जीरो है, तो इसका तो कोई फंडा ही नहीं है। मतलब गाइज जो जी हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आप लोग अगर सोचो 1x ग्रेटर देन जीरो और 1 -1 x लेस देन जीरो, 0x इक्वल टू जीरो। मतलब गैस जो हमारा एक्सप्रेशन था इस एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। फिर हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आप मेरे साथ एग्री करते होगे, बिल्कुल लिख सकते हैं गाइज, हम लोग इसको ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्यों लिखा है इसको ऐसे। तो गाइज जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया, इट मीन्स हम लोग दोबारा इस पर क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो है और x क्या है, लेस देन जीरो है। जब ग्रेटर देन होता है और लेस देन होता है गाइज, हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं गाइज। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट हमारे पास दी हुई है, कितनी दी थी गाइज, हमारे पास लिमिट x टेंस टू जीरो कितनी दी हुई है गाइज, हमारे पास x टेंस टू जीरो दी हुई है। इसलिए हम लोग जहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो। और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है गाइज, हमारे पास लेस देन होती है। मतलब जीरो से लेस देन वैल्यू क्या है, हमारे पास -1 है गाइज। और जहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो रहेगी, जहाँ पे माइनस लगानी है, जहाँ पे प्लस लगानी है। तो राइट हैंड के लिए क्या होता है, x ग्रेटर देन होता है गाइज। तो ग्रेटर देन के लिए क्या है, हमारे पास 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो गाइज हमारे पास सीधा देखने में पता लग रहा है लिमिट हमारी जहाँ पे पुट नहीं हो सकती, इसलिए -1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1, मतलब नॉट इक्वल आगे लिमिट हमारी क्या नहीं करेगी, जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो गैस देखिए मैंने क्या बताया कि हम लोगों को कुछ ऐसा सम दिया होता है जिसमें क्या होता है, दोनों जगह क्या होता है, इक्वल होता है और नॉट इक्वल होता है। तो उसको हमने पहले क्या करना है, ग्रेटर देन और लेस देन में चेंज करना है। चेंज कैसे करना है गैस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इस टाइप का गैस मैं आपको एक और सम देता हूँ, मैं आपको एक और सम देता हूँ गैस, इस टाइप का बिल्कुल सेम टाइप का सम दूंगा, बस चेंज थोड़ा सा करेंगे उसमें। तो गैस मेरे पास लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जो मेरे पास फंक्शन है ना, फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैंने x ऊपर लगा दिया गाइज, मैंने अब x ऊपर लगा दिया, जो मॉडुलस था वो नीचे लगा दिया। x नॉट इक्वल टू जीरो और जहाँ पे क्या है, 0 इक्वल टू जीरो। तो गाइज आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखिए ये उस टाइप का सम है, जस्ट मैंने क्या किया, इसमें मॉडुलस चेंज किया है। तो आप मेरे साथ साथ इस सम को करिए, आपने मेरे से पहले करने की कोशिश करनी है। तो देखिए गाइज क्या होगा, मैंने फर्स्ट आपको बोला था जो लिमिट थी हमारी, सॉरी एक्सप्रेशन में क्या था, इक्वल टू था और नॉट इक्वल टू था, उसको चेंज करना है, रीडिफाइन करना है, किसमें, लेस देन में और ग्रेटर देन में। तो गाइज हम लोग कैसे करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन में इसको चेंज करेंगे। गाइज कैसे कर सकते हैं इसको, अभी मैंने बोला आपको जो मॉडुलस होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस का लिख सकते हैं गाइज, और दूसरी बार उसको क्या लिख सकते हैं गाइज, हम लोग उसको माइनस का लिख सकते हैं गाइज।
जब हमारे पास प्लस है गाइज, इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स इसकी जगह हम लोग एक बार क्या लिख सकते हैं, 1। जब 1 है मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे गाइज, x ग्रेटर देन 0। तो इसको जब कैंसिल करेंगे गाइज हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब 0 से छोटा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, लेस देन 0 हो जाएगी गाइज। तब हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ पे x लेस देन 0 लिखेंगे, और जहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0 है। तो गाइज जो हमारा फंक्शन था, हमने क्या कर लिया, फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया, फंक्शन को हमने चेंज कर लिया। तो अब हमारा जो न्यू फंक्शन बन गया, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जो हमारा न्यू फंक्शन बना है 1 -1 0, x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा। तो गाइज आप लोग क्या कर सकते हो, अब लिमिट क्या थी हमारे पास, टेंस टू 0 थी, लिमिट टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। तो गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट हमको दी हुई है x टेंस टू 0, कितना दिया गाइज, x टेंस टू 0, जहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी माइनस लगाएंगे, और एक्सप्रेशन क्या रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सी वैल्यू लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग कौन सी वैल्यू लेते हैं गाइज, माइनस वाली, जहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, माइनस रहेगा गाइज। हमने माइनस वाली वैल्यू लेनी है, मतलब जहाँ x क्या है, 0 से छोटा है, तो छोटे के लिए हमारे पास क्या है, -1 है। तो राइट हैंड लिमिट में गाइज हम लोग क्या लेने वाले हैं, जहाँ पे लिमिट टेंस टू x टेंस टू 0, और लेंगे जहाँ पे 1, क्योंकि 1 क्यों लिया, जो राइट हैंड लिमिट होती है उसमें जो x क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन के लिए हमारे पास क्या है, 1 है। तो गाइज हमारे पास क्या आ गया, -1 नॉट इक्वल टू 1, मतलब लिमिट क्या नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट थोड़ा नीचे हो जाता है गाइज, आप लोगों ने इसको देखना है ध्यान से। तो गाइज आई होप आपको मेथड पूरा समझ में आया होगा, आपको जो सम थे आज के, टोटल डिफरेंट टाइप के सम थे, आपको पूरे समझ में आए होंगे गाइज कि लेस देन का फंडा क्या होता है, ग्रेटर देन का फंडा क्या होता है, मॉडुलस का फंडा क्या होता है, माइनस अगर ना लगी हो, माइनस बाहर हो, और ओनली जो हमारा डिजिट होता है उसके ऊपर स्केयर हो, तो उसका फंडा क्या होता है। तो गाइज आप लोगों को आज जो मैंने सारी चीज़ें कराई हैं वो बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने कभी भी पहले नहीं सीखी होंगी। तो गाइज आज का लेक्चर होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और नए सम लेके आते हैं गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।